बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। सबके लिए मंगल कामना करते हुए एक रोचक विषय लेकर आपके सामने आज उपस्थित हैं। और वो विषय है कि जब प्राणी जन्म लेता है, ज्योतिष के अनुसार उसका जन्म किसी विशेष राशि के अंतर्गत होता है, क्योंकि वायुमंडल को, पूरे भूमंडल को ज्योतिष के अनुसार 12 भागों में बांटा गया है। और उनमें से किसी एक भाग, जैसे लग्न कहते हैं, उसमें व्यक्ति का जन्म होता है। लग्न के बाद 12 खाने उस कुंडली के होते हैं, जिसका उसको जन्मांक चक्र कहते हैं। प्राणी के जन्मांक चक्र के 12 खाने, 12 भाव कहे जाते हैं। और उनमें मेष आदि, मेष वृष आदि जो राशियाँ होती हैं, उन राशियों को नंबर से अंकित करते हैं। और जन्म के समय जो राशि पूर्व में क्षितिज पर सूर्योदय के समय प्राप्त होती है, वही जन्मांक में सबसे पहले लिखी जाती है, उसका अंक लिखा जाता है। तो प्रत्येक कुंडली के प्रत्येक भाव, 12 भावों का पूरे जीवन के बारे में दर्पण के रूप तरह भावफल होता है। किस भाव से क्या विचार किया जाता है, ये आज हम आपको बताएंगे। कुंडली के प्रथम भाव, जिसको तनु भाव भी कहते हैं, उस तनु भाव या शरीर के भाव को, प्रथम भाव को, इस तनु भाव के द्वारा शरीर की रचना, शरीर के अंग, शरीर का रंग, जन्म की जाति, आयु, धन, यश, शरीर का कद, जन्म समय का वातावरण, शिशु अवस्था, सिर, बुद्धि, चरित्र और स्त्री की योनि और मरण विधि, गुणत्व, विवेक शक्ति, बुद्धि लक्षण, यश, आकृति, मान, सुख दुख, प्रवास, तेज, जनजीवनीय, विवेक, प्रारब्ध, योग, जिज्ञासा, मस्तिष्क, उसका स्वभाव, प्रतिष्ठा, शरीर के चिन्ह, व्रण आदि, निद्रा, दादी, स्त्री का दादा, इन सब बातों के बारे में विस्तार से विवेचन किया जाता है। कुंडली के द्वितीय भाव, जिसे धन भाव भी कहते हैं, इसके द्वारा खाद्य पदार्थ, संचित धन, दाईं आँख, विद्या की मात्रा, उसकी जातक की वाणी, जातक की शक्ति, गला, बाल्यावस्था, माता के बड़े, बहन भाई, स्त्री अथवा पति की आयु और मार्कत्व, इसका विचार किया जाता है। इसके साथ साथ परिवार, कुटुंब सुख, स्वर विचार, विद्या, भोजन, सौंदर्य, यात्रा, सुवर्ण रत्नादि कोश, लक्षाधिपति, विपुल धन संपदा, इनका बातों का भी विचार किया जाता है। तृतीय भाव, जिसे भ्रातृभाव भी कहते हैं, इससे भाई बहन, मूल, अभिरुचि, पराक्रम, साहस, हाथ कान, महत्वाकांक्षा, नौकर, सुख दुख, हस्ताक्षर, मित्रता, रहन सहन, वृत्ति, धैर्य, दत्तक, उद्योग, यश अपयश, माता पिता, मरण, खांसी, दमा, औषधि ज्ञान। और इसके अलावा अपना आप, साले की स्त्री, साली का पति, ससुर, सांस की नली और बाहुबल, इन बातों का द्वितीय भाव से विचार किया जाता है, तृतीय भाव से विचार किया जाता है। इसके बाद कुंडली के चतुर्थ भाव, जिसे सुख भाव, मातृभाव कहते हैं, इससे माता और रहने के भूमि, भवन, वाहन, रहने के मकान के बारे में, रहने का देश, खेत, सुख दुख, वाहन, मन, जनता, भावनाएं, फेफड़े, पिता की आयु, छाती, जल,
कुआं और पाताल तथा विद्या का विचार, पशुपालन, सुख दुख, कृषि कर्म, जायदाद, नवनिर्माण, मनोवृत्ति, मानसिक सुख दुख, ग्रह सुख, गृहस्थी का सुख, उपभोग, सहन, रहन सहन, हृदय का साहस, जीवन की उन्नति, कार्य प्रसादन क्षमता, पूर्वार्जित विविध सुख, ऐश्वर्य, कीर्ति, वाहन सवारी, योग, ये सब बातें इस चतुर्थ भाव से विचार की जाती हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार क्या प्राप्त होना है। कुंडली के जन्मांक चक्र के पंचम भाव जिसे पुत्र भाव या विद्या भाव कहते हैं, इसके द्वारा पुत्र तथा अन्य संतानें, मंत्रणा, शक्ति, लेखन, कला, पेट, इष्टदेव, ऊहापोह शक्ति, भविष्य, सट्टा, लॉटरी आदि, सिनेमा आदि, विनोद, प्रमोद, प्रियतमा, हृदय, बड़े भाई की पत्नी, बड़ी बहन का पति, स्त्री के बड़े बहन भाई, धन, भाग्य और इसके अलावा बुद्धि, संतान, विवेक, देव शक्ति, विद्या योग, यांत्रिक विद्या, शास्त्र निपुणता, राजनीति, प्रतिभा, वाक्पटुता, साहित्य, योग, लेखन, कुशलता, यंत्र मंत्र शक्ति और संतान के सुख दुख और गर्भधारणा शक्ति, इन सब बातों का विचार पंचभाव से, कुंडली के पंचभाव से किया जाता है। और बात करेंगे कुंडली के छठवें भाव की। छठवें भाव के द्वारा जिसे शत्रु भाव या रोग भाव भी कहते हैं, शत्रु के बारे में, बाधाओं के बारे में, अल्पता, ऋण, स्वास्थ्य, रोग, अंतड़ियाँ, गुर्दे, माता के छोटे भाई और बड़े भाई बहन की आयु, इनके बारे में, तथा रोग, शत्रु, व्यसन, चोट, घाव, सांसारिक रोग, मामा का पक्ष, नंदयाल पक्ष, नुकसान, चोरी, भय, हानि, स्वजन विरोध, काका मामा, कारागार, जेल, यातना, कमर पैर, धोखा, मनस्ताप और रकम अवरोध, विवाद, इन सब बातों का विचार जन्मांक के छठवें भाव से किया जाता है। और सप्तम भाव की बात करते हैं। कुंडली के सप्तम भाव से जो इसे जाया भाव भी कहते हैं, स्त्री, पति, विवाह, वैवाहिक जीवन, कामने, कई वीर्य, संतान उत्पादन क्षमता, मूत्रेंद्रिय, यात्रा, पथ, दूध आदि, पेय जल, ताऊ तथा पिता की बड़ी बहन, व्यापार, पत्नी का रूप, रंग, गुण, स्वभाव, स्त्री, सुख आदि, लाभ, हानि, व्यापार, व्यवसाय, सुरत, काम, कला, व्यवचार, विवाह, न्यायालय, विवेक, व्यापार, क्रिया, गुप्त रोग, विकार, मूत्राशय स्थान, कंडकोश, साझेदारी, लिंग, योनि, भतीजा, पक्ष, गुम हुआ धन, मुकदमे, स्वतंत्र कार्य, अर्श रोग, इन सब बातों का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। इस प्रकार आगे का वर्णन हम अगले अंक में आपको बताएंगे। इससे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इस प्रकार हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुनें, समझें और तदनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर चलें, तो निश्चय ही आपको ये कुंडली देखना, कुंडली बनाना, आप कुंडली के से क्या क्या फल मिलने हैं वो सब आप जो है जानने लगेंगे। हमारे प्रोग्राम को इसी प्रकार नियमित पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य डी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर करके पुण्य अर्जित करें। किसी भी प्रकार की ज्योतिषी समस्या समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।